हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके पेस्ट होने वाले हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर। ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और उसी के ऊपर आज हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर इज 17.51 mm कि जो आपका वेपर प्रेशर है वाटर का वो कितना है 17.51 mm है। तो हमको जो दिया गया है वो हम एज इट इज 1 करके लिखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें दे दिया प्योर जो वेपर प्रेशर है किसका, वाटर का, वो कितना दे रखा है हमें। अब वाटर का है तो हम उसे क्या लिख देते हैं, P01 लिख लेते हैं। सॉल्वेंट होता है वाटर, तो P01 लिख दिया। कितना दिया गया है 17.51 mm दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर की क्या हो रही है, लोवरिंग यानी कमी हो रही है ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन। जैसे ही आपने पानी के अंदर क्या डाला, शुगर डाल दिया। कितनी लोवरिंग हुई आपकी हुई है 0.0614 mm हुई है। यानी जो लोवरिंग हुई है वो हुई है 0.0614 mm। और लोवरिंग इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला क्या लगा होगा इस पे लोवरिंग का फॉर्मूला होता है P10 माइनस PS। ये लोवरिंग का वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट करो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पहले पार्ट में। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है। देखो फार्मूला आपका होता है P10 माइनस PS अपॉन में P10 इज इक्वल टू Xi2। किसके बराबर होता है, Xi2 के बराबर होता है। और Xi2 क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। अब देखो हमारे पास में इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, तो यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की आ जाएगी। तो कर दीजिए पुट। देखो तो Xi2 क्या आ जाएगा, Xi2 आ जाएगा। ऊपर वाले की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी। तो कर दो 0.0614 अपॉन में P10 की वैल्यू कितनी है 17.51 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 17.51। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.00351। ये क्या आ चुका है आपका, मोल फ्रैक्शन आ चुका है सॉल्यूट का, यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या थी, देखो ये थी। यहाँ पे हमसे सॉल्यूशन की पूछ रखी है और P10 की वैल्यू दे रखी है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं P10 माइनस PS। ये वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 0.00614, तो पुट कर दीजिए 0.0614 mm। अब यहां से हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्यूशन की पूछ रहा है, तो P10 की पुट कर दीजिए। कितनी है 17.51, तो 17.51 माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू 0.0614। यहां से सॉल्यूशन आप वहां पे ले जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो सॉल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये माइनस में हो जाएगा, इधर को आएगा। तो 17.51 माइनस 0.0614। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 17.44 mm। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन का प्रेशर, यही हमसे पूछ रखा था। अब हमारे थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए यहां पे हमें पता चल चुका था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपने, यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू आ चुकी थी यहां पे, और यही क्या थे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट थे। अब पूछ रहा है आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यानी मुझे पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। अब Xi2 की वैल्यू मुझे पता है, Xi2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये लिख रखी है हमने 0.00351 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। और Xi1 क्या है, Xi1 है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट है। तो यहां पे क्या करते हैं, Xi1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.00351। जैसे ही आप इसके अंदर से 1 के अंदर से इसको घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.99649। ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर आ गया, ठीक है। और यहां पे आपने क्या निकाला था, ये निकाला था आपने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला था, ये वाला हो गया था। सेकंड क्या पूछा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये निकाल रखा आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने ये तीनों पार्ट आपने करने थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वियस सॉल्यूशन, कि जो 5% एक्वियस सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर दिया गया है आपको, कितना दे रखा है 373 केल्विन टेम्परेचर पे 745 mm दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि आपने निकालना है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। तो हम सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है।
तो गिवन में मुझे सबसे पहली चीज दिखाई दे रही है कि 5% आपके पास में एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन। अब इस 5% का क्या मतलब होता है, तो मैं इसका मतलब आपको बता दूं। 5% का मतलब है कि 5 ग्राम तो आपके पास में क्या है, सॉल्यूट है, 5 ग्राम है आपके पास में सॉल्यूट, और बाकी का जो बचा हुआ 95 ग्राम है वो है आपके पास में सॉल्वेंट। ये है आपके पास में सॉल्वेंट। यहां से हमें ये बात पता चल रही है। और क्या दिया गया है, सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर है वो दे रखा है आपके पास में 745 mm। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लीजिए कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है 745 mm। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सॉल्वेंट के प्रेशर की बात नहीं हो रही है, तो आपको याद रखना है कि जो प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट होता है वो हम वाटर मानते हैं, और वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 760 mm। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्योर वेपर प्रेशर, या आप लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 के द्वारा, जो कि होता है 760 mm के द्वारा। ठीक है, इतना होता है आपका प्योर वेपर प्रेशर। अब क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है, और यहां पे जो आपका कंसेप्ट है वो लग रहा है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो फॉर्मूला कौन सा होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का, ये होता है P10 माइनस PS अपॉन में P10 इज इक्वल टू Xi2। और Xi2 किसके बराबर होता है, ये होता है N2 अपॉन में N1 प्लस में N2। और यहाँ पे N1 क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, और N2 क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी डाइल्यूट होते हैं, यानी इनकी अमाउंट बहुत क्या होती है, कम होती है। तो हम इन्हें यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो नया फॉर्मूला आपका बनता है डाइल्यूट के केस में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का, वो बनता है P10 माइनस PS अपॉन में P10 इज इक्वल टू Xi2 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1, और N2 क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं W2 अपॉन में M2 इनटू M1 अपॉन में W1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो इसको लिखेंगे, N2 को लिखेंगे W2 अपॉन में M2, तो मैंने लिख दिया। N1 को लिखेंगे W1 अपॉन में M1, तो अगर ये पलटेगा तो M1 अपॉन में W1 आ जाएगा। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन जाता है डाइल्यूट के केस में। अब हमारे पास में जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। यानी सोल्यूट कौन सा है, मोलर मास ये रहा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। देखो इस फॉर्मूले के अंदर देखो P10 की वैल्यू कितनी दी गई है, P10 की वैल्यू दी गई है 760, जो कि हमें याद रखनी है। 760 माइनस PS की वैल्यू कितनी है, 745, तो पुट कर दीजिए 745 अपॉन में P10 यानी 760 इज इक्वल टू, अब W2 की वैल्यू कितनी है, देखो W2 क्या है, W2 होता है आपका सॉल्यूट, तो ये है आपकी वैल्यू सॉल्यूट की, और ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी W1 की वैल्यू। तो W2 की वैल्यू कितनी है, 5 ग्राम, तो यहाँ पे 5 ग्राम पुट कर दिया अपॉन में M2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई में M1 की वैल्यू क्या होती है, देखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा वाटर होता है, ये होता है हमारा वाटर, और इसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो 18 किसकी वैल्यू है, 18 आपकी M1 की वैल्यू है। तो M1 के स्थान पे यहाँ पे हमने 18 पुट कर दिया, डिवाइड में गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो गिवन वेट क्या है, देखो ये रहा 95 ग्राम, तो यहाँ पे हमने 95 ग्राम पुट कर दिया। अब देखो 760 में से 745 जाएंगे, कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो 15 अपॉन में 760 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं, देखो कट रहा है तो 5 एकम 5 और कितना बच गया 4, 5 नीम 45, तो 18/19 आ गया, 18/19 इंटू 1 अपॉन में M2। अब M2 इधर जाएगा, इनको बाकी टर्म्स को वहां पे ले जाते हैं, तो किस तरीके की वैल्यूज बन जाएंगी, बन जाएंगी, देखो इधर को हम ले आए और ये कहाँ ले गए, वहां पे ले गए, तो 18 मल्टीप्लाई में 760 अपॉन में ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई में 19, इस तरीके से। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका आ जाएगा 48 ग्राम पर मोल, 48 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इन सारी वैल्यूज को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। जो प्योर बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर आपको दिया गया है कुछ सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर 0.850 बार। तो हमें जो गिवन दिया गया है वो हम साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं। देखो कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन, अब बेंजीन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो प्योर बेंजीन को हम लिख सकते हैं P01, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट। तो बेंजीन का जो प्योर वेपर प्रेशर है वो है 0.850 बार,
ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्या हमसे कह रहा है, इन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेगिंग, कि हमारे पास में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल है जिसका वजन कितना है 0.5 ग्राम है। यानी ये क्या है, ये सॉल्यूट है आपका, और किस में ऐड कर रहे हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो सॉल्यूट का देखो ये क्या वजन दिया गया है, ये वजन आपको दिया गया है सॉल्यूट का वजन। तो आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूट का जो वजन है, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W2 के द्वारा। कितना वजन है 0.5 ग्राम ये वजन दिया गया है। और किस में ऐड कर रहे हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। अब बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, तो बेंजीन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे W1 के द्वारा। तो क्या दिया गया है 39 ग्राम के अंदर हम उसे डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि जो बेंजीन का जो मोलर मास है वो है 78 ग्राम। तो मोलर मास किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम सॉल्वेंट के, M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना मोलर मास है 78 ग्राम पर मोल है, तो हमने यहाँ पे इसे लिख दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। कह रहा है कि जैसे ही हमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया बेंजीन के अंदर, तो उसका जो प्योर वेपर प्रेशर था 0.850 बार से कहां पर आ जाता है 0.845 बार तक आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ है जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। तो ये क्या है आपका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर आया है वो कितना आया है 0.845 बार। यहां पर हमने सभी की वैल्यूज लिख ली। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी सॉल्यूट का हमसे मोलर मास पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है M2 की वैल्यू क्या होगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या होगी। तो ये कंसेप्ट आपका किस पे बेस्ड है, ये जो क्वेश्चन है आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर पे बेस्ड है। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर्मूला था आपका P01 माइनस PS अपॉन में P10 इज इक्वल टू किसके बराबर था Xi2 के बराबर। और Xi2 किसके बराबर था आपका N2 अपॉन में N1 के बराबर था। यहां से हम N2 अपॉन में N1 को क्या लिख सकते थे W2 अपॉन में M2 इंटू M1 अपॉन में W1। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर आपको इस फॉर्मूले का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की हमारी थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो P10 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 0.850 बार थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.850 बार माइनस सॉल्यूशन की कितनी है, सॉल्यूशन की है 0.845 बार, तो 0.845 बार अपॉन में P10 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये लिख रखी P10 की वैल्यू 0.850 बार, 0.850 बार इज इक्वल टू, अब देखो W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू है 0.5, तो लिख दीजिए 0.5 अपॉन में M2 की वैल्यू कितनी थी, M2 की वैल्यू ये हमें निकालनी थी, तो हम यहाँ पे M2 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 78 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख लो 78 अपॉन में W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू है 39 ग्राम, तो 39 ग्राम लिख लो। जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.850 में से 0.845 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.005 अपॉन में 0.850, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज लिख दो 0.5 अपॉन में M2 इंटू 78 अपॉन में 39। अब ये M2 क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखो M2 इज इक्वल टू, इसको तो उधर ले गए, उसे जाएंगे तो ये वाली ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगी, तो 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850 अपॉन में नीचे क्या वैल्यूज हैं 39 हैं, तो 39 के नीचे क्या आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से चल रहे हैं। जब आप इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 170 ग्राम पर मोल, जो कि क्या होगा आपका मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ रखा है। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एट 298 केल्विन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.75 mmHg। यानी हमें वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है, जो कि क्या होता है प्योर वेपर प्रेशर होता है इस टेम्परेचर के ऊपर। तो जो हमें दिया गया है वो हम साथ साथ लिख के चलते हैं। तो गिवन है, सबसे पहले हमें प्योर वाटर का दिया गया है, तो P10, क्योंकि ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, तो वो प्रेशर दिया गया है 23.75 mm ऑफ Hg, ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर ओवर 5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यानी हमसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का आपने क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का आपने
वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। लेकिन वो सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन कितना दिया गया है आपको, सॉल्यूशन दिया गया है 5% एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 5% का मतलब होता है कि जो 5 ग्राम है आपके पास में, 5 ग्राम दिया गया है आपको सॉल्यूट, और बाकी का जो 95 ग्राम है वो दिया गया है आपको सॉल्वेंट। 95 ग्राम क्या है आपके पास में, सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे जो 5 ग्राम है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, W2 के द्वारा, क्योंकि सॉल्यूट की बातें चल रही हैं, और इसे हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, W1 की, यानी ये W1 की वैल्यू दी गई है। अब बात आ जाती है सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर को मानते हैं, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को मानते हैं जिसका मोलर मास क्या होता है आपका 18 होता है। तो हम यहाँ पे M1 की वैल्यू भी लिख सकते हैं कि 18 उसकी मोलर मास की वैल्यू होती है सॉल्वेंट की। और यहाँ पे जो W2 है, W2 तो हमें पता चल गया सॉल्यूट है, ठीक है। लेकिन जो M2 है, सॉल्यूट है क्या, यहाँ पे सॉल्यूट है आपका यूरिया। तो यहाँ पे अगर आप M2 की वैल्यू निकालेंगे, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे, 6 का मोलर मास क्या होता है 12, इसको डबल करोगे तो 12 मोलर मास आ जाएगा। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, इसको डबल करोगे तो 16 इसका मोलर मास हो जाएगा प्लस में। अब देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है 7 पे, तो इसका डबल करोगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 14 प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनका क्या है, ये डबल है, तो डबल है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो मोलर मास कितना निकल के आएगा, जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो मोलर मास आ जाएगा आपका 60, यानी M2 की वैल्यू भी अब आपके पास में आ चुकी है। अब आपने जो निकालना है वो निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो कंसेप्ट है आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर है, जिसका फॉर्मूला आपका क्या था, यहाँ पे हम लिख देते हैं। फॉर्मूला था हमारा P10 माइनस PS अपॉन में P10 इज इक्वल टू Xi2 के बराबर था, और Xi2 किसके बराबर था, N2 अपॉन में N1 के बराबर था, जो कि किसके बराबर था, W2 अपॉन में M2 इंटू M1 अपॉन में W1। तो सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं, जिसकी वैल्यूज हैं हमारे पास में। P10 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ये रही 23.75 माइनस PS हमने निकालना है सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन में 23.75 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है, देखो वो लिख रखी है हमने 5 ग्राम है, अपॉन में M2 की वैल्यू कितनी है 60 है, इनटू में M1 की वैल्यू कितनी है 18 है, डिवाइड में W1 की वैल्यू कितनी है 95 ग्राम है। तो यहाँ पे हमने सभी की वैल्यू पुट कर दी। अब एक बार इसे काट लेते हैं जो कट रहा है, तो देखो यहाँ पे कट रहा है, देखो ये वाला काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, तो ये कट गया पूरा। इस पे देखो ये 6 पे कट रहा है, 6 एकम 6 0 और 6 12 6 3 18 कट गया। अब जो वैल्यूज बच रही हैं, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, बाकी वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। तो देखो क्या करते हैं, 23.75 माइनस PS इज इक्वल टू क्या वैल्यूज बची हैं 1 अपॉन में 10, यानी 3 अपॉन में 10 कर देते हैं। देखो ये वाला 3 ऊपर बचा हुआ है, डिवाइड में कर दिया 10, 3 अपॉन में 10 हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है 19 है, और यहाँ से ये क्या जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 23.75। जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.375 जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या है, अब इन्हें एज इट इज लिख देते हैं, देखो 23.75 माइनस PS। अब हम क्या करते हैं, PS को वहां ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो PS क्या बन जाएगा, PS इज इक्वल टू 23.75 माइनस 0.375। अब क्या करते हैं, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आपका जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा 23.375, जो कि क्या निकालना था, आपने आंसर निकालना था mm ऑफ Hg के अंदर। ये आ गया आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यही क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ रखा था। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 15 खत्म होता है। आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।